आज के इसमें परसेंटेज चैप्टर से एसएससी में जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको उन क्वेश्चंस को पार्ट पार्ट करके सॉल्व करा रहा हूँ। ये परसेंटेज का कह सकते हैं एक तरह से क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप एसएससी के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं ना, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया ये लगेगा कि प्रेजेंट टाइम में कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको एक पॉइंट और बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन, तो ऐप आप वहां से डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, जैसे आप ऐप डाउनलोड करके इसके बाद आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा यूट्यूब पीडीएफ। इसके अंदर जाएंगे तो सुजीत सॉल्यूशन आपको दिखेगा। अगर आप उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर जितने भी एसएससी की क्लासेस हुई है ना, मेरी सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो जिन लोगों को पीडीएफ चाहे तो आप यहाँ से इसके अंदर जा करके पीडीएफ आप पा सकते हैं। और बाकी जिन लोगों को कोर्स परचेज करना है ना, तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी भी देखेंगे तो कोर्स पर कह सकते हैं ऑफर चल रहा है। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे सुजीत 200, तो आपको 200 रुपये का पूरा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद ये देखिए कोर्स कितने में मिलेगा, 399 आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा, 599 आपको 2 साल की वैलिडिटी के लिए मिलेगा। वैसे तो ये जो मेरा कोर्स है स्पेशल रेलवे के लिए है, लेकिन देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स बेझिझक ले लीजिएगा। ये मेरा आपसे वादा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी मैथ्स फॉर ऑल। मेरे पे भरोसा करके इस कोर्स को बेझिझक परचेज कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं ना, मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सभी के लिए मेरा कोर्स क्या रहे, सफिशियंट रहे। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक ही पार्टी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों के 31% और क्या कहा गया 26% मतों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया, 2350 है। तो इन मतों का पूछा कि आपसे 7% कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न देखिए, आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर एक ही पार्टी, एक जगह कोई पार्टी हो रही है, एक ही जगह क्या हो रही है, एक ही पार्टी अलग अलग स्थानों पर हो रही है, और यहाँ पे देखेंगे प्राप्त मतों का यहाँ से 31% है और दूसरी जगह देखेंगे तो 26% है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 2350 दिया गया, लेकिन अगर परसेंटेज में दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 31% एक जगह मत प्राप्त हो रहा और दूसरी जगह देखेंगे तो एक ही पार्टी अलग अलग प्लेस पर हो रही है, तो एक जगह 31% मत मिल रहे हैं और दूसरी जगह 26% मत मिल रहे हैं। दोनों का जो डिफरेंस है आपको दिया गया है कितना, 2350, लेकिन परसेंटेज में कितने का डिफरेंस होगा, आप कहेंगे सर 5% का डिफरेंस आ रहा है। आप चाहे तो ये काम यहीं से डायरेक्ट भी घटा सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, आप एग्जाम में डायरेक्ट घटाइएगा। अब देखिए 5%, यहाँ से अंतर 5% मिल रहा है, लेकिन प्रश्न में कितना अंतर दिया गया, 2350। इस अंतर से इस अंतर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये 5% कह सकते हैं कि 5% से डिवाइड करना है और इसमें 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो मुझे ये पता चला कि पार्टी में कितने लोग थे। लेकिन मुझे संख्या थोड़ी नहीं निकालना है, मुझे ये निकालना कि इन मतों का 7% कितना होगा। तो मैं 100 से गुणा नहीं करूँगा, क्योंकि 100 से गुणा करके फिर कैलकुलेशन करके फिर 7% निकालेंगे तो प्रोसेस लंबा होगा। इससे बेहतर है कि आप इसका क्या करिए, यहीं पे 7% आप निकाल दीजिए। इसके परसेंटेज से ये कट जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा, 5 चौको 20 हो गया और 5 सतह कितना हो गया, 35 हो गया। अगर मैं इसका यहाँ से गुणा करूंगा तो लास्ट में 0 मिलेगा, 7 सतह कितना हो जाएगा, 49 को 9 मिलेगा। 0 9 देखेंगे, इसमें दिख रहा, इसमें दिख रहा, कई ऑप्शन में दिख रहा है, तो मुझे मल्टीपल करना ही पड़ेगा। 7 चौको 28 कह सकते हैं, 7 चौको कितना हो जाएगा, 28 4 कितना हो गया, 32 हो गया। तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 3290 आ जाएगा। डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक उत्पाद के मूल्य में पहले 10% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। 2 वर्षों में उत्पाद के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है, आपसे ये पूछा गया। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में।
इसे देखिए हम लोग रेशो से करना चाहते तो रेशो से कर सकते, अगर आप फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से भी कर सकती। मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप रेशो से करना चाहते तो पहले मैं आपको रेशो से बता दे रहा हूँ, फिर फार्मूले से भी आपको बताऊंगा कि रेशो मेथड से कैसे आपको करना है। ठीक है, पहले देखेंगे 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और 20% की वृद्धि हो रही है। तो 10% का मान कितना होता है, आप कहेंगे फ्रैक्शन में 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है। अगर आपसे पूछो कि 10% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 10% का जो मान होता है ना वो 1/10 के बराबर होता है। तो कह सकते पहले अगर 10 था तो इसमें 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो रही है। तो पहले अगर वस्तु का कह सकते कि दाम अगर 10 रुपये है तो इसमें 1 रुपये की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर के कितना हो गया, 11 रुपये हो गया। अब ये देखिए 20% है ना, तो 20% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, आप कहेंगे सर 1/5। पहले वस्तु का 5 रुपये दाम था, इसमें 1 रुपये की वृद्धि हो गई तो बढ़कर के कितना हो गया, आप कहेंगे सर 6 रुपये हो गया इतना। अब इसके बाद करना क्या आपको, इसका यहाँ से गुणा करेंगे 50 मिलेगा, चाहे तो काट करके छोटा कर सकते, अगर कट रहा है तो काट करके छोटा कर लीजिए, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे वैसे करिएगा। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 66 हो जाएगा। देखिए 50 रुपये की वस्तु को अब यहाँ से देखेंगे तो बढ़ करके कितना हो गया, आप कहेंगे 66 रुपये। पहले से देखिए कितना रुपया बढ़ गया, आप कहेंगे सर 16 रुपये की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसी को परसेंटेज में बताना तो कितने पर ये बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर 50 पर बढ़ रहा है ना, तो बटे 50 हो गया, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 2 बार में कटेगा, और 2 का ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2 वर्षों में उत्पाद के मूल्य में कितने परसेंट की कुल वृद्धि होगी, 32% की वृद्धि होगी। तो इसका देखिए बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये तो मैंने आपको रेशो मेथड से बता दिया। अब इसी प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले से सॉल्व करेंगे। फार्मूले से हम लोग इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आपको ये वाला फार्मूला देखना है ना, तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। मैंने परसेंटेज चैप्टर आपको वहाँ पे पूरा पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैंने एक फार्मूला आपको लिखवाया था 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास में, कि प्रतिशत वृद्धि बराबर, ये प्रतिशत हो गया, और ये मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज का सिंबल यहाँ से इसको दिखा दिया। प्रतिशत वृद्धि बराबर आप लिखेंगे a+b+ab/100। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से a और b का मान आपको इतना इतना रखना है। तो अगर आप यहाँ से रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया। और यहाँ से रखेंगे 10 × 30, कह सकते ये इसकी डबल जीरो से ये क्या हो जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 10 और 20 है ना, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 मिलेगा। इसके स्थान पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाए, क्योंकि डबल जीरो से ये देखिए ये जीरो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 × 2 बचेगा, तो कितना 2 ही मिलेगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 32 हो जाएगा। देखिए फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे फार्मूले से करेंगे, अगर आप रेशो से करना चाहते हैं तो रेशो से भी कर सकते, आंसर दोनों तरीके से आपका सेम ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी कार्य का मूल्य 2 क्रमागत वर्षों में 15% और क्या कहा गया 20% कम हो जाता है, 2 वर्ष बाद कार्य के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखिए इसे रेशो से करना चाहते हैं तो रेशो से कर सकते हैं, अगर आप इसे फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए अगर आप रेशो मेथड से करना चाहते हैं ना, तो रेशो मेथड से देखिए आपको करना क्या है, रेशियो मेथड से करना है तो आप कैसे करेंगे, ये जो 15% क्या हो रही है, कमी हो रही है, ये दोनों बार कमी हो रही है ना, तो 15% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है, आप कहेंगे कि सर ये 5 × 3 15 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 20। देखिए 15% परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा, ऊपर 15 नीचे कितना 100, जब 5 से काटेंगे तो 3/20 आपको मिलेगा। उसी तरह से अगर इसको लिखेंगे तो इसका मान कितना होता है, 1/5 होता है। पहले अगर मान लीजिए कि कोई कह सकते हैं कि कोई कार्य है, पहले अगर हम लोग मान ले कार्य का मूल्य कितना 20 यूनिट था, या कह सकते हैं पहले कार्य का मूल्य 20 था, तो इसमें कितने की कमी आ गई, आप कहेंगे सर 3 की कमी आ गई, तो कमी के बाद इसका मूल्य कितना बच गया, 17 बच गया। पहले कार्य का मूल्य अगर 5 रुपये मान ले या 5 यूनिट मान ले, तो इसमें कितने की कमी आ गई, आप कहेंगे सर 1 की कमी आ गई ना, तो अब ये कितना मूल्य रह गया, 4 रह गया।
अब इसके बाद देखिए करना कि यहाँ से गुणा करेंगे तो आपको ये पता चले कार्य का ओल्ड मूल्य कितना था और ये कार का आपको न्यू मूल्य पता चलेगा। तो 17 चौको कितना हो जाएगा, ये 68 हो गया। अब यहाँ से देखिए कार को 100 रुपये में खरीद करके अगर आप इसे इतने रुपये में बेचेंगे तो कितने परसेंट की कमी होगी, आप कहेंगे कितने परसेंट की कमी होगी या कितने परसेंट की हानि होगी, ऐसे आपको जो भी समझना है समझ लीजिए। तो यहाँ से कार 100 रुपये में खरीद कर अगर इसे इतने में बेचेंगे तो कितने की हानि हो गई या कितने की कमी हो गई इसके मूल्य में, तो आप कहेंगे 100 के अकॉर्डिंग आप बताएंगे सर उसे। अगर आप देखेंगे तो 70-30 यानी कह सकते हैं कि 32% की क्या हो जाएगी, 32% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर मैं इसको मान लो 70-30 होता है, 2 एक्स्ट्रा मैंने लिया, यहाँ से 32% आएगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगर आप इस प्रश्न को फॉर्मूले से करना चाहते हैं ना तो प्रतिशत कमी, ये देखिए मैंने कमी का सिंबल लगा दिया, डिक्रीज का सिंबल लगा दिया। तो प्रतिशत कमी बराबर मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में 3 फार्मूले बताए थे। अगर आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे परसेंटेज चैप्टर तो वहाँ मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ से परसेंटेज कमी बराबर लिखेंगे a + b - ab/100। यही फार्मूला देखिए मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया है। अगर आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं ना तो इससे भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आपका आंसर आएगा। देखिए a और b का मान आपको दिया गया, आपको यहाँ से a और b का मान दिया गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 15 × 20 रखेंगे। तो 15 × 20, 20 से इसको काटेंगे 5 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, यानी इसके स्थान पे कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे 35, 35 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 32 मिलेगा। तो ऐसे आप इसका आंसर बता सकते हैं। फार्मूले से बताना चाहते तो फार्मूले से लगा सकते हैं, अगर आप ऐसे लगाना चाहते हो तो ऐसे लगा सकते हैं। आंसर आपका दोनों तरीके से देखिए सेम ही आ रहा है। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या आपको दी गई कितना, 4 लाख थी। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में देखेंगे तो 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी बढ़ करके, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे गांव की जनसंख्या आपको दे दी गई तो आप यहाँ से जनसंख्या लिखेंगे, 4 लाख आपको दिया गया, तो मैंने यहाँ पे 4 लाख लिख लिया। पहले साल में देखेंगे तो वृद्धि हो रही है, तो 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5, 5 से बढ़ करके कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 5, 6 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक साल में इतने की वृद्धि होगी और दूसरे साल में देखेंगे तो क्या हो रही है, आप कहेंगे सर वृद्धि हो रही, इसका मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 3/10 होता है। पहले 10 थी, इसमें 3 की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, 13 बटे कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि 2 यानी कह सकते हैं 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पता चले कितनी होगी। इसका कैलकुलेशन आपको करना है। देखिए 0 से तो 1 0 कटेगा, इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, ये 8 5 8 40 हो गया, 3 0 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे 3 0 लगा दिया। अब यहाँ से देखेंगे तो आंसर जो भी आएगा इसके अंदर देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको आप 2 × 3 लिख सकते हैं। देखिए आंसर जो भी आएगा ना वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये 3 का मल्टीपल है क्या, आप कहेंगे सर ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि इन सारे का अगर इसका मल्टीपल करने के बाद ही तो वो संख्या मिलेगी इन चारों ऑप्शनों में से। तो जो भी ऑप्शन होगा, जो संख्या 6 से कटेगी वो हर हाल में 3 से भी कटनी चाहिए। तो 3 से ये नहीं कट रहा है, मैंने इसको हटा दिया। देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 से ये देखिए कट रहा है, कि आप कहेंगे सर 3 से ये नहीं कट रहा है, 3 से लेकिन ये कट रहा है, 5 4 9, 3 से ये कट रहा है। अब देखेंगे तो 2 ऑप्शन 3 से कट रहे हैं। अब मुझे 13 का मल्टीपल चेक करना होगा कि 13 से कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट कट रहा है। क्या 13 से ये कटेगा क्या, अच्छा आप कहेंगे सर 13 से ये नहीं कटेगा, तो ऐसे में हम लोग क्या कर देंगे, इसको हटा दे रहे हैं और 13 से देखिए ये वाला कटेगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार थे।
पहले उम्मीदवार को 40% मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को 35% मत मिले, यदि चुनाव में कुल कितना वोट पड़ रहे हैं, आप कहेंगे सर 50,000 वोट पड़ रहे हैं, तो तीसरे उम्मीदवार को कितना मत मिले, आपसे ये संख्या में पूछेंगे कितना मिलेंगे। देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए चुनाव में जो भी मत पड़े होंगे इनकी संख्या अपने आप में क्या रहेगी, 100% रहेगी। 100% रहेगी। आप कहेंगे हाँ सर इसकी संख्या अपने आप में 100% रहेगी। अगर इसमें से पहला उम्मीदवार 40% पा लिया, इसमें से दूसरा उम्मीदवार कितना पा रहा है, 35% पा रहा है, तो इसमें से तीसरा उम्मीदवार कितना पाया होगा, इन दोनों को जोड़ करके अगर आप इसमें से घटाएंगे 100 में से, मुझे ये पता चल जाए कि तीसरे उम्मीदवार ने कितना वोट पाया होगा परसेंटेज में। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कितना हो गया, 75 हो गया। तो तीसरे उम्मीदवार जब 75 को आप इसमें से घटाएंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा जो तीसरा कैंडिडेट है वो कितना प्रतिशत मत पाया, 25% वोट पाया होगा। और टोटल वोट आपको दिया गया, टोटल वोट कितना, इतना, इसका 25% निकालिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस मुझे ये पता करना था कि जो तीसरा कैंडिडेट है वो परसेंटेज में कितना वोट पा रहा है। आप कहेंगे सर 25, इन दोनों को जोड़ करके 100 से घटाएंगे तो तीसरा वाला कितना वोट पाया आपको पता चल जाएगा। अब इसका करना कि आपको 25% निकालना है। इसकी परसेंटेज से ये 2 जीरो कट गया, इसका गुणा करेंगे तो 25 कितना होता है, 125 होता है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप एग्जाम में हैं तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते, आगे बढ़ सकते थे। तो ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक मशीन का मूल्य हर वर्ष 5% घट जाता है यदि मशीन का वर्तमान मूल्य कितना दिया गया, 80,000 रुपये है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए मशीन का वर्तमान मूल्य आपको दिया गया और मशीन के मूल्य में हर साल क्या हो रही है, 5% की कमी हो रही है। 5% को हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रैक्शन में, आप कहेंगे कि 5% हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 हम लोग बोल सकते हैं। यानी कह सकते हैं अगर देखा जाए तो ओरिजिनल 20 है तो इसमें एक साल में कितने की कमी होगी, 1 की कमी होगी। 1 की कमी के बाद ये मशीन का मूल्य कितना रह जाएगा, 19 रह जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला है ना, इसको आपको ऐसा ही लिखना होगा। अब ये मशीन का वर्तमान मूल्य दिया गया तो आप यहाँ से लिखेंगे 80,000, आप लिखिए, लिख लिया मैंने। अब ये चेक करिए कि एक साल में कितने की कमी होगी। अगर देखेंगे तो एक साल में मशीन के मूल्य में कितने की कमी होगी, 19/20 की क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ से आप देखिए 19/20 आप लिखेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या, 2 साल बाद पूछा है ना, तो इस प्रक्रिया को हम लोग 2 बार लिखेंगे। अगर ये 5 साल बाद पूछता तो इस प्रक्रिया को हम लोग 5 बार लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग 2 बार ही लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ से, अगर आप यहाँ से देखेंगे इसका कैलकुलेशन आपको करना है ना, तो 00 से 00 कट जाएगा, इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, हो गया। अब इसके बाद देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, 361 मैंने यहाँ लिख लिया। लास्ट में जब 00 मिलेगा और कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, लास्ट में 00 और 2 1 कम 2, ये यहाँ से रहेगा, ऐसे रहेगा, कॉमा दिया गया, ऐसे दिया गया, ठीक है, पॉइंट नहीं है। इसका गुणा देखिए करेंगे तो लास्ट में 00 मिलेगा और यहाँ से 2 1 कम 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 2 1 कम 2 देखिए यहाँ पे 00 और 2 यही दिख रहा है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3 0 लग गया तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ऐसे में जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 72,200 रुपये आएगा। आपको पूरा कैलकुलेशन अगर करना है तो कर लीजिए, लेकिन अगर आप एग्जाम में है ना, तो जैसे आप यहाँ से गुणा करें तो आपको आपकी नज़र ऑप्शन पे भी रहनी चाहिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन पे भी नज़र आपकी रहनी चाहिए। जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये इतना आपको मिलेगा, 72,200 रुपये आपको, यानी 72,200 रुपये रह जाएगा 2 साल बाद। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि होती है तो चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। देखिए अगर आप इससे फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास अगर आप जा करके देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर परसेंटेज चैप्टर में, तो मैंने आपको पढ़ाया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ से देखेंगे 2 तरह से मैं आपको बताऊंगा, फार्मूले से और बिना फार्मूले से भी। ये 40% की वृद्धि हो रही है ना, तो 40% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 40% का जो मान होता है ना, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा, 20 दूना 40, 20 25 100 हो गए। इसका मान जो कितना हो जाएगा,
2 बटे कितना होता है 5 होता है। लेकिन ये वृद्धि दिया तो देखिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया और हमसे ये पूछा गया कि उसकी खपत को, चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। हमसे प्रतिशत कमी पूछा है तो यहाँ से कमी के लिए हम लोग नेगेटिव का साइन लगाएंगे और जो 2 ऊपर है आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आप इस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर ये प्लस का साइन है ना तो इन दोनों को ऐड करिए तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा। 7 आपको नीचे लिखना है। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 का मल्टीपल करिए, 100 का मल्टीपल करिए या इसके आगे डबल जीरो लगा दीजिए, बात है कि 100 का यहाँ पे मल्टीपल करूँ या इसके आगे मैं डबल जीरो लगा दूँ, बात तो एक ही पड़ेगी। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना कितना हो गया 14 हो गया, 14 और 6 इधर के 7 वाटे कितना हो गया 56। ये वाला देखिए ऑप्शन मैच करा, डी वाला ऑप्शन इसका क्या करा ये मैच करा। कितने परसेंट कम कर देना चाहिए आप कहेंगे सर 28 सही 4/7% कम कर देना चाहिए। अगर आप इसी प्रश्न को फॉर्मूले से लिखना चाहते हैं ना तो आप यहाँ से लिखिएगा प्रतिशत कमी पूछा है ना तो प्रतिशत कमी बराबर R 100 प्लस R इंटू क्या करेंगे परसेंटेज आप लिखेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। R का मान क्या आप कहेंगे सर यही देखिए यही क्या दिया गया R का मान आपको दिया गया तो जहां जहां पे R है उसके स्थान पे 40 आपको रखना है तो ऊपर 40 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 140 हो जाएगा। 140 मैंने लिख लिया और ये कितना हो जाएगा 100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये कितना 200 देगा। 200 में अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों ने डिवाइड किया कितना आया था 28 सही 4 बटे कितना आया था 7% की कमी करनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से भी आंसर आपका आएगा और इस तरह से भी आंसर आएगा। तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। चाहे ऐसे करना है तो ऐसे करिए, ऐसे करना है तो ऐसे आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में कर्मचारियों के वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है। उनके वेतन को मूल राशि वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की कितनी वृद्धि की जानी चाहिए आपसे ये पूछा। उसमें कितने की वृद्धि की जानी आपसे ये पूछा गया। पीछे देखेंगे तो कमी कहा, कमी पूछा था और इसमें पूछा कि कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी कर सकते हैं या एक तरीका मैंने आपको बताया था आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे 20% का मान कितना होता है आप कहेंगे सर 1/5 होता है। लेकिन ये किस में हो रहा है 20% आप कहेंगे कमी है ना तो कमी के लिए हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे और हमसे पूछा कि कितने % की वृद्धि होगी तो वृद्धि के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। और यहाँ से देखिए अगर ये निगेटिव दिया है ना तो इन दोनों को क्या करेंगे आप घटाएंगे। ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाले में कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अगर ये माइनस का साइन तो इन दोनों को घटा करके लिखेंगे कितना हो जाएगा 1/4। देखिए अगर आपको 1/4 किसका मान होता है आप कहेंगे सर 1/4 ना ये 25% का मान होता है। जिनको नहीं पता है इसमें क्या करिए जैसे यहाँ पे 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीपल करके काटेंगे तो कितना मिलेगा 25% आपको मिलेगा। जिनको नहीं पता है तो ऐसे 100 का मल्टीपल करके फिर आप निकाल सकते हैं। अगर जिनको पता है तो देख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 25% आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को फार्मूले से करना चाहते हो तो देखिए फार्मूला क्या पूछा है प्रतिशत वृद्धि तो आप यहाँ से लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि। ये देखिए वृद्धि का मैंने सिंबल लगा दिया है तो यहाँ से आप R लिखेंगे 100 माइनस R और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। पीछे वाले प्रश्न में देखेंगे तो जब कमी पूछ रहा था तो हम लोग प्लस कर रहे थे यहाँ पे और ये जब क्या पूछा गया वृद्धि पूछा गया तो हम लोग माइनस कर रहे हैं। इस फार्मूले के कैसे याद रखेंगे ये मैं आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था, परसेंटेज के अंदर आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे R है उसके स्थान पे कितना रखेंगे 20 रखेंगे। तो R के स्थान पे 20 रखेंगे तो 20 ऊपर कितना हो गया 20 हो गया और यहाँ से 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना मिलेगा 80 और ये कितना 100। इसको डिवाइड करेंगे 4 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 25% आएगा। आया कि नहीं? चाहे इस तरह से करिए तब भी आंसर आएगा, चाहे इस तरह से करिए आंसर आपका दोनों तरीके से ही आएगा। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में ही पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया रमेश की पॉकेट मनी में 25% की कमी की गई और फिर
कम की गई पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि की गई तो उसकी मूल पॉकेट मनी में निवल वृद्धि या कमी का परसेंटेज आपसे पूछा है कितना, यानी फाइनली आपसे पूछा है कि उसके जो पॉकेट मनी में क्या हो रहा, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही, आप ये बताइए। यानी यहाँ से देखेंगे तो क्या कहा गया, फाइंड द नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज ओरिजिनल पॉकेट मनी, यानी उसके जो मूल निवल में कहा गया कमी होगी कि वृद्धि, यही आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप इसे रेशो से करना चाहते हैं ना, तो हम लोग लीजिए रेशो मेथड से ही कर ले रहे हैं, रेशो मेथड से हम लोग कर ले रहे हैं। यहाँ से देखेंगे 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 25% का जो मान होता है ना 1/, कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4 होता है। तो यहाँ से ये कमी हो रही है ना, पहले अगर उसकी पॉकेट मनी 4 थी, अब इसमें 1 की कमी हो गई, तो कमी के बाद कितना हो गया, 3 हो गया। इतना क्लियर है। फिर इसके पॉकेट मनी में क्या कर दिया कि 20% की वृद्धि कर दी जा रही है। तो जो 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5। 5 में क्या कर दिया कि 1 की वृद्धि कर दी गई, तो 5 से बढ़कर के पॉकेट मनी कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से गुणा करेंगे तो ये 20 मिलेगा और यहाँ से गुणा करेंगे तो 18। तो फाइनली अगर देखेंगे इस तरह से ये प्रोसेस कमी वृद्धि करने के बाद इस तरह से रुपए में देखेंगे तो कितने की कमी होगी, आप कहेंगे सर 2 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। और किस पर कमी हुई, 20 पर कमी हुई ना, तो बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे 5 हो गया, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। फाइनली आप बता सकते हैं कि 10% की क्या हो गई उससे कमी। 20 से देखिए पॉकेट मनी पहले 20 रुपये था, अब कितना हो गया, 18। तो फाइनली क्या हो गई, उसके पॉकेट मनी में 10 की कमी हो गई। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में ही पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल में 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61%, 35% कम है। दोनों संख्याएं क्या कम है, तीसरी संख्या से। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, ये पूछा गया। अगर 3 संख्याएं मान ले, पहली हो गई, दूसरी हो गई और ये क्या, तीसरी संख्या हो गई, तो जो दोनों संख्याएं तीसरी संख्या से इतना परसेंटेज कम है। अगर हम लोग ऐसे में मान ले कि तीसरी संख्या कितना 100 है, तो जो पहली संख्या इससे कितना कम, 61% कम है, तो ये संख्या होगी कितने एक्चुअल में, आप कहेंगे सर ये 39 होगी, 39 होगी परसेंट। अब ये जो दूसरी संख्या है इससे कितना कम है, 35% कम है। अगर ये इससे 35% कम है तो ये है कितना, आप कहेंगे सर ये 65% है। इससे कितना कम है, 35% कम है, तो एक्चुअल में ये इसका है कितना, 65% ही है। हमसे पूछा गया, हमसे ये पूछा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज, ये पूछा गया। जो पहली है दूसरी का कितना परसेंटेज है, चाहे तो काट के छोटा कर सकते, नहीं काटेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। तो यहाँ से जो पहली संख्या है ना, किससे पूछा गया, दूसरी संख्या का, जिसमें का लगा होगा, इस वाले से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। 13 तिया 39 हो गया, 13 पच्चे 65 हो गया, और इसको काटेंगे 5 दूना 10 हो गया, 20 तिया 60। आप कह सकते हैं कि जो पहली संख्या है ना, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना है, 60% है। यही इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 78% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 448 मतों से बहुमत से निर्वाचित हुआ, यानी क्या हो गया, ये जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या आपसे पूछिए कितना है। ये तो आसान लग रहा है, कर लेंगे मुझे लग रहा है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अगर चुनाव में जो भी वोट पड़े होंगे इनकी संख्या अपने आप पे कह सकते हैं कि 100% होगी 100%। परसेंटेज लिखिए 100% होगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 100% होगी। ठीक है, परसेंटेज लीजिए, परसेंटेज ही कर दिया। तो यहाँ से देखेंगे इसमें से एक कैंडिडेट कितना पा रहा है, 78% पा रहा है, तो दूसरे ने कितना पाया होगा। अगर ये 100 में से 78 पा गया तो दूसरे ने इसमें से कितना पाया होगा, आप कहेंगे सर, आप कह सकते हैं कि 22% दूसरे कैंडिडेट ने पाया होगा 22%। जबकि ये जीत जा रहा है और ये हार जा रहा है, तो परसेंटेज में देखिए इस वाले कैंडिडेट से ये कितना परसेंट से जीत रहा है। अगर आप देखेंगे तो 6 हो जाएगा, 56% से ये क्या कर रहा है, ये जीत रहा है। जो पहला कैंडिडेट है ना,
कितने परसेंट से जीत रहा है, आप कहेंगे 56% से जीत रहा है। लेकिन संख्या आपको दी गई, संख्या में कितनी संख्या से जीत रहा है, 448 मतों से ये निर्वाचित हो रहा है। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को चुनाव से रिलेटेड टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो आप मेरी परसेंटेज वाली क्लास देख लीजिएगा। 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास के अंदर मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक पूरा कंप्लीट, सॉरी ये जो चुनाव वाली टॉपिक है ना, ये मैं आपको पूरा वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया हूँ। बिल्कुल कह सकते हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ाया है। इसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते मैंने आपको वहाँ पे बताया। तो यहाँ से कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 56% से जीत रहा। और यहाँ से इतने कह सकते हैं ये 56% का मान है। आपको करना है कि इसमें 56 से भाग दे दीजिए और 100 का मल्टीपल कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि 8 छक्का 48, 8 बजे 40, ये 8 बार में इसको पूरा पूरा काट देगा और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। एग्जाम में देखिए पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं लेकिन वह अन्य उम्मीदवार से केवल 298 मतों से बहुमत से पराजित हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या, कुल मतों की संख्या पूछी गई कितना, आप ये बताइए। ये तो सेम पीछे वाले की तरह। ये क्या करा, इस बार देखेंगे तो जो एक उम्मीदवार 40% पा रहा है तो दूसरे कितना पाया होगा, जो दूसरा कैंडिडेट है वो कितना पाया होगा, आप कहेंगे 60% पाया होगा। अगर एक उम्मीदवार इतना पा रहा है तो चुनाव में जो भी वोट पड़ेंगे उसकी संख्या अपने आप में 100% रही होगी। अगर इसमें से एक उम्मीदवार इतना पा रहा है तो दूसरे कितना पाया, आप कहेंगे 60%। ये वाला क्या कर रहा है, इस वाले से हार जा रहा है, कितने वोटों से, इतने वोटों से हार जा रहा है। लेकिन परसेंटेज में कितने परसेंट से हार रहा, आप कहेंगे सर 20% से हार रहा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 20% का मान दिया गया। ये जो 298 है ना, ये 20% का मान दिया है। अगर मैं इसमें 20 से भाग दूं, 100 का मल्टीपल कर लूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा, कुल मतों की संख्या पता चल जाएगी। इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/40 हो गया, 5/45 और कितना हो जाएगा 49। तो देखिए ये और ये दो ऑप्शन दिख रहे, यहाँ पे ये कॉमन रहेगा। इसका गुणा करेंगे 5 दूना 10 और 10 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन होगा नहीं। ये भी प्रश्न एग्जाम में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का मूल्य पहले 25% कम कर दिया जाता फिर 50% बढ़ा दिया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का परिणामी मूल्य आपको दिया गया है तो इसका मूल मूल्य पूछा गया कितना था, आप ये बताइए। देखिए रेशो से हम लोग कर रहे हैं। 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4 होता है। 4 में 1 की क्या हो गई, कमी हो गई। तो पहले 4 रुपये था, अब घट करके कितना हो गया, 3 हो गया। ये देखिए बढ़ रहा है ना। तो 50% का मान कितना होता, 1/2। तो 2 था, इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो 2 से बढ़ करके कितना हो गया, आप कहेंगे 3 हो गया। ऐसे में अगर देखा है तो ये कितना मिलेगा, 8 मिलेगा और ये कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और यहाँ से देखेंगे तो परिणामी आपको दिया कि परिणामी यहाँ से देखें इतना हो गया। ठीक है, परिणामी फाइनली मेरा कह सकते इतना हो गया। और इसी का मान देखिए प्रश्न में आपको दिया गया कितना, 765 दिया गया। आपसे मूल वाला पूछा है ना, तो 8 का ला करके इससे तो इसको डिवाइड करेंगे और आप यहाँ से ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे। मुझे ये पता चल जाएगा कि मूल मूल्य घड़ी का क्या था। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो गया। 4 इधर गया, 9 5 45 हो गया। इसका मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 00 आपको मिलेगा और ये 8 64 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, किसी वस्तु की कीमत में पहले 40% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी होने के कारण 45% की कमी की जाती है। तो वस्तु के अंकित मूल्य में कुल कितने % का परिवर्तन हुआ, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस प्रश्न को कर लीजिएगा, रेशियो मेथड से करिएगा, आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। रेशियो मेथड से कर लीजिएगा, आसानी से आपका लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं आपको रेशियो मेथड से पीछे क्वेश्चन सॉल्व कराया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। और इस क्वेश्चन को भी आपको रेशियो मेथड से ही लगाना है। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 16 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न देखेंगे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये भी एसएससी सीएचएसएल में ही पूछा गया प्रश्न, 2024 में ही है। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। 250 लोगों के एक समूह में 40% पुरुष और 60% महिलाएं हैं। यदि समूह में 30 और महिलाएं शामिल हो जाती है तो नए समूह में महिलाओं का परसेंटेज पूछा गया कितना, आप ये बताइए। देखिए टोटल समूह में दिया गया पहले कितने लोग हैं, 250 लोग हैं। इसमें जो फीमेल है इनकी संख्या कितनी, आप कहेंगे 60% है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो फीमेल है ना, फीमेल, अगर आप फीमेल की संख्या निकालना चाहते हैं तो इसका 60% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से देखिए 1 0 ये और 1 0 ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 6 150। यानी 250 में देखेंगे तो जो 250 संख्या इसमें 150 क्या फीमेल है। अब ये कहा गया कि समूह में 30 महिलाएं और शामिल हो जाएं। पहले से 150 महिलाएं, अगर इसमें 30 महिलाएं और शामिल हो गई। अब हमसे पूछा गया नए समूह में महिलाओं का परसेंटेज पूछा गया। अब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल संख्या देखिए 250 था, अगर 30 महिलाएं शामिल हो गई तो अब समूह में कितने लोग हो गए, आप कहेंगे सर 280 लोग समूह में हो गए। तो यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 180 और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल में देखेंगे तो 200 कितना मिलेगा ये, हाँ 280 मिलेगा। 280 में 180 महिलाएं हैं तो इसको परसेंटेज में पूछा है कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। ये 0 से 0 कट गया। अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा, दोनों 18 के और ये कितनी बार में कटेगा, 14 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं मल्टीपल कर लूंगा ना तो ये कितना मिलेगा, 900। 900 इसको डिवाइड करेंगे तो 14 25 70, 14 छक्का कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 14 छक्का 84, 14 छक्का कितना हो गया, 84 और बचा कितना, आप कहेंगे सर। इसके बाद देखेंगे तो 84 और 6 इधर गया तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो 14 तिया 42, 14 तिया 42, 14 चौको जाते हो जाएगा, 14 42 14 चौको 56 हो जाएगा, 14 चौको 56 हो जाएगा। तो ये भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 64 दशमलव कुछ आएगा। 64 दशमलव देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में है ना तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यही इसका आंसर आ गया। बस अब रहने दे रहे हैं। देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, देखिए यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर जाएंगे, सुजीत सॉल्यूशन ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो भी मेरी एसएससी की क्लासेस चल रही है, ये जो भी प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आपको सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी, सुजीत सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों को कोर्स परचेज करना है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स में देखिए मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो ये जो मेरा कोर्स है स्पेशल रेलवे के लिए, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना तो ये कोर्स को बेझिझक ले लीजिएगा। मेरे पे भरोसा करके इस कोर्स को बेझिझक ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको हर एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। वैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो बेझिझक आप इसको परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंट के बाद देखिए कोर्स आपको कितने मिलेगा, अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे सुजीत 200, डिस्काउंट के बाद आपको देखिए कोर्स इतने में आपको मिलेगा। बस अब रहने दे रहे।